मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 102वीं कक्षा। जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है, जिसकी जैसी योग्यता होती है, वह कहीं भी हो उसकी कीमत गिरती नहीं है, घटती नहीं है। आचार्य चाणक्य इसी ओर संकेत कर रहे हैं। कहा, मणिर लुंठति पादाग्रे काचः शिरसि धारयते क्रय विक्रय वेलायाम काचः काचो मणिर मणिः। कहते हैं मणिर लुंठति पादाग्रे, कोई मणि हो, रत्न हो, भले ही पैरों के आगे लुढ़क रहे हों, पैर से उसको ठोकर लग रही हो, और कोई कांच की चीज हो, शीशे की चीज हो, वो मुकुट के रूप में सिर पे क्यों न धारण की जा रही हो, दोनों में अंतर बहुत है। एक हीरा हो, हीरा भी शीशे जैसा दिखता है, चमकीला सा, और एक साधारण शीशा है, वह शीशा भी प्रयोग में आता है। हीरे को भले ही ठोकर मारी जा रही हो और शीशे से बने हुए पदार्थ को भले ही सिर पर रखा जा रहा हो, यह स्थिति होते हुए भी आचार्य कहते हैं क्रय विक्रय वेलायाम, जब खरीद बेच की बात आएगी, शीशे को बेचा जा रहा हो और हीरे को बेचा जा रहा हो, वहां पता लग जाएगा कि कांच क्या है और शीशा क्या है। काचः काचो मणिर मणिः, शीशे की कीमत जो है वही मिलेगी और हीरे की कीमत जो है वही मिलेगी, अर्थात हीरा हीरा ही रहेगा। उस हीरे की कीमत में कोई गिरावट नहीं आएगी, वो लाखों करोड़ों का ही बिकेगा और शीशा रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए का ही बिकेगा। इसलिए ये संकेत आचार्य चाणक्य कर रहे हैं कि व्यक्ति की योग्यता वह कहीं भी चला जाए, हो सकता है प्रारंभ में उसका अपमान भी हो सकता है दुर्वचन भी उसके लिए बोले जाएं, किंतु समय आने पर उसकी योग्यता का सार्थक परिणाम निकलेगा, उसकी योग्यता की सार्थक कीमत लगेगी। इसलिए हताश निराश न हुआ जाए। आगे और कहते हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्। जीवन और शरीर की अनित्यता यहां दिखाई है। हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत सारे लोग इस विचार में जीवन जीते हैं कि बहुत टाइम है, बहुत समय पड़ा है, अभी क्या करना है। ऐसे लोगों ने दोहे बनाए, आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पड़ी है बरसों। ऐसे लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम है, बहुत समय है, और इस प्रकार के लोग अपने समय को काटते हैं, बर्बाद करते हैं। जिन्होंने ये मान रखा है कि हमारे पास समय बहुत है, वे समय को काटा करते हैं। ताश खेल के, गप्पे मार करके, इधर उधर पिकनिक पे जाकर के, इधर उधर टूरों पे जाकर उस समय को बर्बाद करते हैं। जिन्होंने लंबा समय मान रखा है और जिन्होंने ये अनुभव किया कि जीवन बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम समय है, वे अपने उस जीवन का, उस समय का सदुपयोग किया करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः,
शास्त्र का ज्ञान अनंत है, विद्याएं बहुत हैं। यदि शास्त्र के ज्ञान की गहराई में जाकर के देखेंगे तो एक ही शास्त्र बहुत बहुत गहरा मिलेगा। योग दर्शन के ऊपर व्यक्ति जीवन लगाए, चिंतन करने लग जाए तो पूरा का पूरा जीवन एक शास्त्र पर उसका लग सकता है। इतना ज्ञान उन शास्त्रों के अंदर भरा हुआ है। बाहुलाश्च विद्या, और विद्या बहुत है। विद्या के विषय में कहा है 14 प्रकार की विद्या। और यदि वैसे प्रकार देखें तो कितने प्रकार की विद्या हो सकती है, गिनती नहीं है। साधारण रूप से 14 प्रकार की यदि हम विद्या देखते हैं, उन 14 प्रकार की विद्याओं में 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ साथ में आ जाते हैं, आरण्यक आदि आ जाते हैं। और यदि हम गिनती की दृष्टि से देखेंगे 4 वेद, 6 वेदांग, वेदांग अर्थात दर्शन शास्त्र, न्याय और वैशेषिक, योग और सांख्य, वेदांत और मीमांसा। 4 और 6 10 हो गए, और 10 के साथ साथ जोड़ करके देखेंगे उपांग की दृष्टि से शास्त्र देखे जाते हैं, दर्शन आदि। और अंग जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। इनको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कितनी विद्याएं हैं। धर्म शास्त्र है, मीमांसा, तर्क शास्त्र है, न्याय दर्शन और इतिहास ग्रंथ जिनको पुराण कहा जाता है। ये जो वर्तमान में पुराण नाम से पुस्तकें हैं, यथार्थ में ये पुराण नहीं है। इनको ऋषि दयानंद जी ने नवीन कहा है। पुराण का तात्पर्य है जो हमारा प्राचीन इतिहास है, मनुष्यों का इतिहास जिन ग्रंथों में है उसको पुराण कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ आदि पुराणों के अंदर आ जाते हैं। तो बाहुलाश्च विद्या, बहुत विद्या है। महर्षि सनत कुमार के पास जब नारद गए थे और नारद ने कहा था कि ऋषिवर मुझे ऐसा उपदेश करो जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले, उस समय महर्षि सनत कुमार ने नारद से पूछा था कि नारद तुमने पढ़ा क्या क्या है, कितनी विद्याएं जानते हो। वहां नारद ने अपनी विद्याओं की गिनती करवा डाली। बहुत सारी विद्याओं के नाम लिए। खगोल भूगोल विद्या को जानते हैं, सर्प विद्या को जानते हैं, रसायन विद्या को जानते हैं, शिल्प विद्या को जानते हैं, गणित विद्या को जानते हैं, विज्ञान की विद्या को जानते हैं। अनेक सारी विद्याओं के नाम गिनाए। तो यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं बाहुलाश्च विद्या, विद्या बहुत है। अल्पश्च कालो बहु विघ्नताच, और समय बहुत थोड़ा सा है। उस थोड़े समय में भी विघ्न बहुत हैं, पदे पदे विघ्न। घर गृहस्थ है तो घर गृहस्थी के विघ्न, यदि छात्र है तो छात्र अवस्था में भी विघ्न आते हैं। कभी कभी रोग आ गए, कभी और कुछ हो गया, अनेक सारे विघ्न हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस परिस्थिति को देख करके अवस्था अर्थात समय कम है, विघ्न बहुत हैं, इसलिए क्या करें, शास्त्र के लिए कहा है, शास्त्र के लिए कहा यत् सार भूतम तद उपासनीयम। जो सार है, जो तत्व है वही उपासनीय है, वही लेने योग्य है। कोई कहे कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, पढ़ना चाहिए लेकिन इतना समय तो नहीं है। उस शास्त्र में से सार सार ले लिया कि मुख्य बात ये है, ली और जीवन में घटा ली। उदाहरण देते हैं, हंसो यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात, जैसे हंस दूध से
पानी को अलग कर देता है, पानी को छोड़ देता है और दूध ले लेता है। आज तक किसी ने कटोरे में भर करके दूध रखा हो और हंस ने वो अलग अलग कर दिया हो, किसी ने नहीं देखा है। दूध के कटोरे में पानी मिला हुआ रख रखा है दूध, और हंस ने पिया हो और पानी छोड़ दिया हो, दूध अलग कर दिया हो, ऐसा आज तक देखने में नहीं आया है। लेकिन फिर भी ये लोकोक्ति बनी हुई है, कुछ तो रहस्य होगा इसके अंदर। विद्वान लोग कहते हैं कि प्रायः हंस इत्यादि पक्षी बड़े बड़े सरोवरों के पास रहा करते हैं, और उन सरोवरों में कमल फूल खिलते हैं, कमल की नाल होती है, उस कमल की नाल में दूध जैसा पदार्थ होता है, वहीं जल भी होता है। तो कहते हैं कि वहां से वह हंस उस नाल में से, कमल की नाल, दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। विद्वानों की ये बात तो कुछ घटित सी होती दिखाई देती है, अन्यथा वैसे ही दूध पानी मिला हुआ रखा हो और वहां से पानी अलग कर दे, दूध अलग कर देवे, ऐसा देखने सुनने में नहीं मिला। तो यहां तात्पर्य यही है कि व्यक्ति जीवन को थोड़ा मान करके शास्त्रों के सार को ग्रहण करता रहे। और आगे कहा है, दूरागतम पथि श्रांतम वृथा च गृहम आगतम अनर्चयित्वा यो भुंक्ते स वै चांडाल उच्यते। स वै चांडाल उच्यते, उसको चांडाल कहा है। चांडाल का तात्पर्य है निम्न कोटि का, गिरा हुआ आदमी है। गिरा हुआ आदमी आचार्य चाणक्य किसको देखते हैं? कहा है कि दूरागतम, जो दूर से चल करके आने वाले को आदर सत्कार नहीं करता। कोई मिलने के लिए आया है बहुत दूर से, और दूर से मिलने आया है और उससे बातचीत तक नहीं कर रहे, हालचाल नहीं पूछ रहे, पानी भोजन की बात नहीं उसके लिए कर रहे। कहा है कि ये इतनी दूर से आया और ये व्यक्ति हालचाल न पूछ रहा हो, मिलता नहीं हो, तो चांडाल के समान है, निम्न कोटि का व्यक्ति है। हमने कईयों के विषय में इस प्रकार की घटनाएं सुनी हैं। आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए, और वह व्यक्ति मिलता ही नहीं, कमरे में छिपा बैठा है। हम तो मीटिंग में हैं, सूचना आई कार्यालय से, मिलना चाहते हैं, वापस कह दिया कि नहीं मिल सकते, मीटिंग में बैठे हैं। मीटिंग काहे की? मेज, कुर्सी, किताबें, इनसे मीटिंग चल रही है। अकेला व्यक्ति झूठ बोल देता है, मीटिंग में बैठे, नहीं मिल रहा। दूसरा दिन बीता, फिर फोन गया, मिलना चाहते हैं, अभी नहीं मिल सकते, हम तो ध्यान में बैठे हैं, उपासना का समय हो गया, ये समय हो गया। अरे इतनी दूर से व्यक्ति मिलने आया है, श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से, लगाव से ही तो मिलने आया है, और उससे नहीं मिल रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गिरावट है विचारों में। स वै चांडाल उच्यते, उसको चांडाल के समान कह दिया। दूसरी बात और कही, कहा है पथि, अर्थात मार्ग में चलने के श्रम से जो थक गया है। पथि श्रांतम, पथि श्रांतम, चल करके आया, बेचारा थक गया है, हार गया और बैठ गया है दरवाजे पर। गृहस्थ के दरवाजे पर बैठ गया, दूर से चला आया हुआ यात्री थका हुआ है, चेहरा म्लान हो गया है, कंठ सूखा हुआ है, भूख भी लगी होगी। जिस गृहस्थ के दरवाजे पर बैठता है और वो गृहस्थ ही उससे पूछता नहीं है, उससे पानी आदि की नहीं पूछता, भोजन की नहीं पूछता, उसको चारपाई ही दे देवे कि भाई आराम कर लो, फिर आगे जाना है तुझे। कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते वे चांडाल के समान हैं, वे गिरे हुए हैं।
गिरावट का जीवन है उनका। और कहते हैं वृथा च गृहम आगतम, कई बार बिना प्रयोजन के भी व्यक्ति आ जाता है, बिना प्रयोजन के, अकारण, बिना स्वार्थ के, स्वार्थ नहीं है बस आ गया है। मित्रों के यहां ज्यादा इस प्रकार का व्यवहार हो जाता है। तो कोई मित्र आ गया है प्रेम वसात, बिना स्वार्थ के, कोई डेट नहीं रख रखी थी, कोई यात्रा करके नहीं आया है, कोई थका हुआ नहीं है, लेकिन आ गया, तो उस आने वाले से सत्कार पूर्वक व्यवहार नहीं होता। तो कहते हैं ऐसे गृह स्वामी यदि स्वयं भोजन कर लेते हैं और उनको नहीं खिलाते हैं तो वे चांडाल के समान हैं। ऐसे लोग प्रशंसा के पात्र नहीं होते हैं। महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में गृहस्थियों के लिए कहा, तृणानि भूमि उदकम वाक चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि सताम गेहे नौ छिद्यन्ते कदाचन न छिद्यन्ते कदाचन। सदगृहस्थियों के घर में ये चीजें सताम गेहे, कौन सी चीजें? तृणानि, तृणानि का तात्पर्य है तिनके से, घास से बना हुआ आसन सोने के लिए। आजकल तिनके वाले आसन खत्म हो गए, धागे वाले आसन हैं, एक से एक अच्छे अच्छे आसन। भूमि, बैठने के लिए स्थान, जल, पैर धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, स्नान के लिए पानी, और मधुर वचन, ये चार चीजें। मीठा बोलना, आइए भाई साहब क्या हाल है, अरे बड़े दिनों में दिखाई दिए हो, तुमसे मिलकर के बड़ा मन प्रसन्न हुआ है, इतनी सी बात बोलने में क्या जाता है। मधुर वचन बोले, आदमी का हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और दूर से आए हुए की थकान मिट जाती है। और एक आदमी दूर से थका हुआ आया हो, ऊपर से सामने वाला भी ऐसा ही माथा चढ़ा करके रखे हुए हो, नाक चढ़ाए हुए पहले से ही बैठा हुआ हो, मधुर वचन तो क्या ऊपर से चार बातें तनाव देने वाली कह देवे, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। महर्षि मनु ने ये चार चीजें सदगृहस्थियों के घर में नित्य रहने वाली कही हैं। जो सदगृहस्थी होंगे वे आने वाले का सत्कार करेंगे ही करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।